बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, मेथी एंड एलोवेरा। बच्चों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आगे बीमारियों की जो है प्रमाण भी बढ़ते जा रहे हैं। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ भी लोगों का जो है रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण भी हैं। हाँ, तो वही कारण और जो है मैं औषधीय गुण के बारे में हम लोग आज जो है देखेंगे। और आज हम लोग जो है मेथी और एलोवेरा जो है इसके क्या औषधीय गुण हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड हर्ब्स? एक्चुअली देखा जाए तो दोनों भी प्लांट्स ही हैं, बट प्लांट और हर्ब में क्या डिफरेंस है? प्लांट्स कैसा होता है, जो मेडिसिनल प्लांट्स काफ़ी बड़े ऊंचे होते हैं, उनके जो तने होते हैं जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं। हाँ, लेकिन जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। हाँ, जो कि जिसको कि हम लोग नॉन वुडी प्लांट्स भी बोल सकते हैं। नॉन वुडी स्टेम यानी जो उनके स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, उसका उपयोग हम लोग दूसरे उसमें कहीं होता नहीं है। तो ये जो है, ये हर्ब इज ए प्लांट दैट डजंट ग्रो ए वुडी स्टेम, यानी जो है उसका जो स्टेम होता है वो नॉन वुडी यानी टाइप होता है। ये देखिए, हर्बल गार्डन जो है, देखिए हर्बल यानी मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसके लिए लगाया हुआ एक ये सुंदर सा जो है गार्डन आपके समक्ष आप लोग देख रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन। The term medicinal plants includes various types of plants used in herbalism. अब herbalism क्या होता है? Study of the plants used for medicinal पर्पज़, यानी कोई भी जो प्लांट्स है उसका हम लोग जब उपयोग करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और उस पर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हर्बलिज्म। और हर्बोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज़, यानी जो हर्बोलॉजी जो हमारे यहाँ मेडिकल साइंस की जो शाखा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिनल पर्पस क्या है उस पर्टिकुलर प्लांट्स का, उस हर्ब्स का, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बोलॉजी। हर्ब रिफर्स टू द एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक फ्रूट, सीड, स्टेम, बार्क, फ्लावर, लीफ, स्टेगना और रूट, यानी जो प्लांट्स है उसका कोई भी जो भाग है, राइट फ्रॉम रूट्स टू फ्लावर, फ्रूट्स, उसमें वो हम हर्ब के अंतर्गत उसको स्टडी करते हैं। इंडिया हैज़ बीन नोन टू बी द रिच सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। द फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स यानी जिनसे हम लोग जो है अत्तर वगैरह बनाते हैं, जिसका खुशबू के लिए उपयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स है, वो ज़्यादातर कहाँ से मिलती हैं? भारतीय के जंगल से, क्योंकि जंगल जो है वो रिच सोर्स है, वहाँ वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है एंड हर्ब्स आर अवेलेबल। ऑलमोस्ट 8,000 हर्बल रेमेडीज हैव बीन कोडिफाइड इन आयुष मंत्रालय। अब ये आयुष मंत्रालय क्या है? सरकार ने जो है तुम्हारा आयुर्वेद हो या योगा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, ये जो विभिन्न तरह की जो चिकित्सा पद्धति हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए अलग से एक मंत्रालय की स्थापना की है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुष मंत्रालय। तो उसने मंत्रालय ने भी लगभग जो है 8,000 जो है हर्बल रेमेडीज़ जो है बताई हुई हैं, कोडिफाइड की हैं, जिस पे आगे का रिसर्च और काम जो है चल रहा है। अब बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? काहे पे जो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जनरली एलोपैथी सिस्टम यूज़ करते हैं, दवाई, गोली, इंजेक्शन वगैरह जो केमिकल आधारित होती है, तो इसके क्या मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, नेचुरल प्लांट्स के क्या हमें उपयोग हैं, वो हम लोग देखेंगे। ट्रीटमेंट विथ मेडिसिनल प्लांट इज कंसिडर्ड एज ए वेरी सेफ ट्रीटमेंट एज देर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑन द बॉडी, यानी
हमारे शरीर पर कोई भी जो है इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है ये आयुर्वेदिक प्लांट्स का। हर्बल ट्रीटमेंट कैन बी गिव टू एनी एज ग्रुप ऑफ द पीपुल, यानी कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चे से लेके जवान और जवान से लेके बूढ़ा, हाँ, तो सबके लिए जो है ये उपयोगी है। दे हेल्प इन नेचुरल हीलिंग ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की जो झीझ हो जाती है उसको दूर करने वाला, हाँ, तो नेचुरल हीलिंग एजेंट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। कैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हैं और ये हमें उपयोगी है। और सबसे अंतिम और महत्व का, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिनल ट्रीटमेंट, यानी जो एलोपैथी की जो सिस्टम है उससे हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक है वो कैसा है? सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसके बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दिन प्रतिदिन जो है इसका उपयोग बढ़ते जा रहा है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेनुग्रीक। मेरे ख्याल से आप लोग में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने मेथी की भाजी खाई नहीं हो। बाज़ार में जब जाओगे तो मेथी की गड्डियाँ बिकने आती हैं, बड़ी टेस्टी और स्वादिष्ट भाजी इसकी बनती है। तो ये हो गई अपनी मेथी। हाँ, ये देखिए मेथी कैसी दिखती है, मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक और मेथी इज कॉमनली यूज्ड इन इंडियन किचन, यूज्ड एज ए वेजिटेबल along with medicinal property. Its leaves are used as a vegetable and seeds are used for फ्राइंग। यानी जो मेथी है हमारे यहाँ भारतीय किचन की जो हमारा खाना जहाँ तैयार होता है उसकी शोभा है, क्योंकि इसकी भाजी जो है भारत में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी हम लोग खाते हैं, भारत ही नहीं विश्व में है। हाँ, क्योंकि इसकी जो है पत्तियाँ भी जो है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और उसके सीड्स जो हैं वो भी उपयोगी हैं, उसमें भी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ है। और उसको जो है हम लोग तड़का देने के लिए, जैसे स्पेशली तुम्हारा गंगा फल कुम्हड़े की जो भाजी है उसको तड़का देने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मेथी वाटर हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट द हार्मफुल टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग बॉल मूवमेंट। अब ये मेथी वाटर क्या कहते हैं? जो मेथी के बीज हैं, हाँ, मेथी के बीज को रात में आप लोग पानी में भिगो के रख दीजिए और वो भिगा हुआ पानी पीजिए, और वो बीज जो है ना वो फूले हुए सीड्स उसको भी खाइए। ये क्या करेंगे? हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ तैयार होते हैं उसको वो लोग शरीर से बाहर निकाल देंगे, यानी रोग जो है मुक्त होगा हमारा शरीर। इम्प्रूविंग बॉल मूवमेंट, यानी जो कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को नेचुरल कॉल या संडास वगैरह जो नहीं लगती है, तकलीफ होती है, तो ये बॉल मूवमेंट जो है बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द बॉडी, सो अल्टीमेटली हेल्प्स टू कीप गुड हार्ट हेल्थ, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे हार्ट्स के लिए नुकसानदेह रहता है, तो ये करता है कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है शरीर की वो कम करता है। इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो वो क्या है हमारे हार्ट्स को मजबूती प्रदान करता है। लीव्स कंटेन द फाइबर विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डाइजेशन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होता है? फाइबर। और फाइबर अगर हमारे खाने में रहे तो क्या होता है? हमारा डाइजेशन जो है वो सुधरता है, बढ़ाता है, और कॉन्स्टिपेशन यानी अपचन जो है उसको दूर करता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम आर्थरेटिक पेन, जोड़ों का जो दर्द होता ना उसको दूर करने के लिए मेथी का वाटर पीजिए। कच्चे मेथी जो है रात में भिगोइए, सवेरे कच्ची खाइए। हाँ, उस ये क्या होगा? हमारे जोड़ों का जो दर्द है उसको भी दूर करेगा। हाँ, इट डज नॉट
अलाउ टू एक्यूमुलेट फैट इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो फैट होता है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, कभी एक्सेस जो है चर्बी वाले पदार्थ खा लेते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर में फैट बढ़ता है उसको भी जो है एक्यूमुलेट होने नहीं देता है। हेल्प टू रिड्यूस दी एक्सेस वेट वगैरह जो है वो जो है कम करता है बाई लूजनिंग द फैट। और जिसके सीड्स आर ग्रेट रेमेडीज फॉर डायबिटीज़। कैसे सीड्स? वही भिगाए हुए सीड्स जो है ना, वो डायबिटीज़ यानी शुगर की जो बीमारियां हैं उसको दूर करने का भी काम करते हैं। इट हेल्प्स ड्रेन ऑफ स्वीट डस्ट, यानी हमारे जो शरीर में पसीनों की ग्रंथियां हैं उसको खोलता है। इट सीड्स आर हेल्पफुल टू क्योर गायनिक गायनिक प्रॉब्लम, यानी महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं उसको भी दूर करने के लिए इसके सीड्स उपयोगी है। इट क्योर्स बैड ब्रेथ, यानी जो श्वास जो है अगर उसकी बास आ रही है उसको भी दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इट रिलीव्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, अपसेट स्टमक, अल्सर, इंडाइजेशन, यानी हमारे पेट को वो ठीक करता है और डाइजेशन को मजबूत करता है। इसीलिए एक तो सबसे बड़ा क्या है, ये हीरे पाली भाजियाँ। डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाओ, तो मेथी खाओगे तो क्या होगा, आपको सारे औषधि जो गुण हैं वो मिलेंगे। इसलिए आप लोग रोज़ जो है आपके खाने में, रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार जो है मेथी, ज़रूर मेथी की भाजी खाइए। ये देखिए ये मेथी के सीड्स कैसे दिखते हैं। अब इसके देखिए ये मेथी का वाटर, हाँ, ये रात में भिगो के रखा पानी, देखिए कैसा दिख रहा है, और इसको पीजिए। अब देखिए इसमें कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये जो है बाल वगैरह धोने के लिए भी यानी काम आती है। हाँ, कई जो क्रीम वगैरह जो बाज़ार में मिलते हैं उसमें मेथी का उपयोग होता है। अब अगला जो होगा हमारा वो है एलोवेरा, जिसको अपन हिंदी में शेमड़ी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग कैसी होता है एलोवेरा देख लीजिए। ये देखिए एलोवेरा का प्लांटेशन है। आजकल आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है पतंजलि, डाबर, हाँ, वैद्यनाथ, ये जो है काफ़ी इस पे रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रामबाण ये औषध का काम कर रहा है। अब क्यों? देखिए एलोवेरा का फ्लावर कैसा दिखता है, आप लोग देखिए। हाँ, ये देखिए उसका फ्लावर, और जो उसकी जो लीव्स होती हैं थिक फ्लैशी लीव्स, ये कट कर दिए तो उसकी स्लाइसेस देखिए कैसी दिखती हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा एलोवेरा। इन हिंदी इट इज़ नोन बाय द नेम ध्रुत कुमारी, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुत कुमारी। हाँ, शेमड़ी एक लोकल शब्द है, लेकिन ये ध्रुत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। एलोवेरा हैज़ बीन टर्म्ड एज ए प्लांट ऑफ immortality by early Egyptian. It can live and even bloom without soil. इसको प्लांट ऑफ इमॉर्टलिटी बोलते थे ये मिस्र के लोग, क्योंकि ये एक प्लांट ऐसा है जो बिना मिट्टी, हाँ, और बिना मिट्टी के भी जिंदा रह सकता है, सालों साल मरता नहीं है, इसलिए इसको प्लांट्स ऑफ इमॉर्टलिटी बोलते थे। द मिरेकल प्लांट्स इज एन इफेक्टिव मेडिसिनल प्लांट कैन बी ग्रोन एट होम। इसको कौन सा मिरेकल प्लांट बोलते हैं, यानी चमत्कारी पौधा। हाँ, आप उसको घर में भी लगा सकते हो, गमलों में, कुंडियों में, लगा सकते हैं। अगर महीना 2 महीना आप खाली उसे छोड़ भी दो, घर में आप नहीं हो, कहीं बाहर चले गए हो, तो भी वो सूखेगा नहीं है। इट्स जूस हेल्प्स टू रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ एक्ने, यानी जो इसके जो जूस है, आजकल तो डायरेक्ट बाज़ार में एलोवेरा का जूस मिलता है, नहीं तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये क्या करता है, अपीयरेंस ऑफ एक्ने, यानी मुँह से जो शरीर पे फुंसियाँ आ जाती ना मुंह पे, जिससे सुंदरता
खराब होती है, हाँ, तो उसको दूर करने का काम भी ये करता है। हील एनीथिंग ट्रेट, इट कैन बी सॉट फॉर थेरापेटिक एज वेल एज ब्यूटी रिजोल्यूशन। थेरापेटिक यानी हेल्पिंग यू टू रिलैक्स एंड फील बेटर। इसका जो है जूस आप पियोगे तो आप तनाव मुक्त रहोगे, शरीर जो है आपका अच्छा महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा। इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन। हाँ, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, शरीर के विषैले तत्व जो रहते हैं ना उसको शरीर से निकाल देते हैं। और विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यूर स्किन। इट क्योर्स डैमेज्ड इन्फ्लेम्ड स्किन, सबर्न, सोराइसिस, यानी जो डैमेज्ड स्किन है, हाँ, उसको दूर इससे हम लोग इसके जूस से किया जा सकता है। सोराइसिस जो कि एक स्किन से संबंधित बीमारी है, उसको दूर करने के लिए भी ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन जो ये इसका जो जूस रहता है, जब हम लोग फ्लैश जो निकलता है उसको काटने पे उसको चेहरे पे भी लगाते हैं लोग। हाँ, नेचुरली, बिल्कुल ऐसा नेचुरल लगा सकते हैं आप। हाँ, थोड़ी सी बदबू आएगी, लेकिन उसके औषधीय गुण खूब हैं। इट रिलीव्स फ्रॉम हेयर प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम लाइक लॉस ऑफ हेयर, ड्राई हेयर, डैंड्रफ प्रॉब्लम। इट एक्ट एज ए गुड कंडीशनर ऑफ हेयर, यानी बालों से संबंधित जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे लॉस ऑफ हेयर, बालों का गिरना, बालों का सूखना, डैंड्रफ यानी जिसको कचरा जो होता है ना शरीर इसमें बालों में तैयार, तो इसको दूर करने का काम ये करता है। इसलिए इट एक्ट एज ए गुड कंडीशनर ऑफ हेयर। कंडीशनर यानी बालों की स्थिति को सुधारता है, हाँ, पोषक तत्व देता है वो। इट क्यूर्स क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एज इट जूस इंक्रीजेस इंटेस्टाइनल वाटर कंटेंट विच हेल्प टू पास स्टूल नॉर्मली। यानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक यानी जुनाट, जो जिसको सतत अपचन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो इसका जूस देने से क्या होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पानी का प्रमाण जो है बढ़ाता है। और इट हेल्प्स टू पास द स्टूल नॉर्मली। स्टूल यानी शरीर का जो सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम जो है ये करता है, यानी जो संडास वगैरह का प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है। इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, यानी जो शुगर की प्रमाण है उसको वो कम कर देता है। हाँ, यानी इसके लिए जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके लिए उपयोगी है। इट हेल्प्स टू बूस्ट इम्यूनिटी, यानी रोग की प्रतिकारक क्षमता जो है हमारे शरीर की वो बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस डेंटल प्लग, इफेक्टिव इन फाइटिंग कैविटीज़। हमारे दांतों पे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पीला पीले से एक लेयर सी जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेग। अगर उसको निकाला नहीं जाए तो क्या होगा, हमारी सांसें बदबूदार हो जाएगी, हम किसी के सामने मुंह खोलेंगे तो मुंह से बास आएगी, तो वो दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए हम लोग कमर्शियल प्रोडक्ट कौन कौन से बाज़ार में आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए एलोवेरा स्किन जेल आप लोग देख रहे हैं। हाँ, ये स्किन जेल है, ये इसका जूस है। आजकल कंपनियों में कंपटीशन लगी हुई है एलोवेरा, हाँ, जूस बनाने की, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस चल रहा है। और ये इट हेल्प्स टू बूस्ट द इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। इसीलिए इसका उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां करके प्रोडक्ट नए नए बाज़ार में ला रही हैं। तो हम लोगों ने आज काहे काहे का ये देखिए, और एक कमर्शियल प्रोडक्ट देखिए उसका, पतंजलि कंपनी का देखिए, एलोवेरा जेल फॉर हेयर। हाँ, एलोवेरा जेल। तो इस तरह के कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाज़ार में नए नए प्रोडक्ट्स कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन गुण बहुत है। तो आज हम लोगों ने काय काय के बारे में देखा। हाँ, जो भी हम लोगों ने देखा, जैसे अभी एलोवेरा है, तो आप लोग देखिए इसके क्या क्या और भी गुणधर्म हैं। हाँ, धन्यवाद।